हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एट होम। चलिए आज हम लोग हमारे आखिरी लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। जो IUPAC का आखिरी पार्ट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, IUPAC के आखिरी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आज हम लोग नेमिंग सीखेंगे नाइट्राइल्स की। आज हम लोग नेमिंग सीखेंगे नाइट्राइल्स की। नाइट्राइल्स कैसे दिखते हैं बच्चों? तो नाइट्राइल्स ऐसे कुछ होते हैं। फंक्शनल ग्रुप जो नाइट्राइल्स है वो है RC∧N। तो ये जो है वो क्या है? नाइट्राइल। C∧N एक फंक्शनल ग्रुप है नाइट्राइल, जिसको कभी कभी ऐसा भी लिखा जा सकता है, वो भी बताऊंगा। इसको क्या लिखा जा सकता है? इसको लिखा जाता है RCN भी लिखा जा सकता है। बॉन्ड्स हम लोग आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बॉन्ड्स रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकते, तो C भी लिखा जा सकता है। ध्यान रखना ये जो स्टार मार्क कार्बन है ये फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन है। क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन है तो नंबरिंग हमेशा यहीं से स्टार्ट होगी। तो ये स्टार मार्क क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों? नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम दिस कार्बन। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम दिस कार्बन। नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी। नंबरिंग स्टार्ट्स। ठीक है, चलिए अब इसका कॉमन नेमिंग देख लेते हैं। जनरल नेमिंग क्या होता है इसका? जनरल नेमिंग होता है अल्क प्लस एन इन आइन प्लस नाइट्राइल। तो क्या हो जाता है? अल्क एन नाइट्राइल। क्या हो जाता है बच्चों? अल्क एन नाइट्राइल। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं। मान लेते हैं ऐसा कुछ कहानी है मेरे पास। R आपको पता है एनी नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर एक कार्बन ले रहा हूं। तो बच्चों ये जो देखो मेन चेन में कितने कार्बन है? दो। तो दो कार्बन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथ। वर्ड रूट हो जाएगा इथ। सिंगल बॉन्ड है एन नाइट्राइल, तो क्या नाम हो जाएगा? इथेन नाइट्राइल। आप चाहो तो यहाँ पर ई लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पर वो नहीं आ रहा है, क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। तो ये हो जाएगा इथ एन नाइट्राइल। क्लियर है इतना? बहुत अच्छे। नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों, CH3 CH2 Cn। तीन कार्बन है, तीन कार्बन के लिए प्रोप। सिंगल बॉन्ड है एन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल। नेक्स्ट देखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cn। नंबरिंग हमेशा यहां से स्टार्ट होगी 1 2 3। तो क्या हो जाएगा? तीन कार्बन है प्रोप, 2 पे इन नाइट्राइल। नाइट्राइल की पोजीशन लिखने के कोई ऐसा लोड नहीं होगा क्योंकि ऐसा है कि नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट CH3 CH CH3 CH Br CH2 Cn। Numbering always starts from this carbon containing functional group 1 2 3 4 और 5। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखेंगे। ये ब्रोमो, ये मेथाइल। तो क्या हो जाएगा? 3 पे ब्रोमो, 4 पे मेथाइल। 5 कार्बन है तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन नाइट्राइल। तो ऐसे हम लोग कहीं ना कहीं नॉमेनक्लेचर करेंगे। जल्दी से कॉपी कर लीजिए इसको। जल्दी से कॉपी कर लीजिए इसको, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो अब और कुछ धीरे धीरे मजेदार क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कैसे कैसे करेंगे? फूड क्वेश्चंस जिन्हें हम कहते हैं। चलिए Cn CH CH3 CH CH3 Cn। ठीक है, तो बच्चों मेन चेन क्या हो जाएगी? मेन चेन में ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप लेने तो ये लो। इस चेन में सारे फंक्शनल ग्रुप्स आ रहे हैं। नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर दो। यहां से स्टार्ट करोगे तो भी सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट, यहां से स्टार्ट करोगे तो भी सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट, और फर्स्ट और लास्ट दोनों में फंक्शनल ग्रुप तो है ही है। तो फर्स्ट
सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। क्या लिखेंगे बच्चों सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट के बारे में? 2,3 डाइमिथाइल। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट के बारे में लिख लिया 2,3 डाइमिथाइल। उसके बाद 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, डाइनाइट्राइल। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन डाइनाइट्राइल। ठीक है। नेक्स्ट CN, CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, CN, CH2, डबल बॉन्ड CH2, ये CH हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसा कुछ कहानी है। तो बच्चों मेन चेन कौन सी होगी? तो मेन चेन ये होगी, क्योंकि मेन चेन में हमें क्या लेने होते हैं? ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप। मेन चेन में 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे, ये देखो, एक ये और एक ये। ठीक है। तो ये मेन चेन में 2 नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है, बट उसको मेन चेन नहीं लेंगे। मेन चेन में हम लोग किसको लेते हैं बच्चों? जिसमें फंक्शनल ग्रुप ज्यादा से ज्यादा आ जाते हैं। तो ये मेन चेन हो गई जिसमें ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स आ गए। नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो फर्स्ट और लास्ट पोजीशन पे है ही है, बट यहां से स्टार्ट करने पर सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पोजीशन मिल रही है। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड है तो इथीन आइल। 2 कार्बन है इथ, डबल बॉन्ड है इन, और सब्स्टिट्यूएंट इसीलिए आइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 पे इथ इन आइल, 2 पे इथ इन आइल। 5 कार्बन है तो पेंट, 3 पे डबल बॉन्ड है तो इन डाइनाइट्राइल। क्या हो जाएगा? डाइनाइट्राइल। क्लियर है इतना? बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बच्चों ऐसा कुछ है मेरे पास। तो लॉन्गेस्ट चेन क्या होगी? वो चेन जिसमें ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स हो। तो ये वो चेन है जिसमें ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स हो रहे हैं हमारे पास। ये वो चेन है जिसमें ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो रहा है। यहां से अब जो खेल होगा वो सब्स्टिट्यूएंट में होगा बच्चों। यहां से भी सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट, यहां से भी सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट। अब पोजीशन भी सेम हो जा रहा है तो हम लोग क्या फॉलो करते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए जरा इसका नाम नेमिंग कर लेते हैं। तो ये 1 2, तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा? 2 क्लोरोइथाइल। क्या हो जाएगा? 2 क्लोरोइथाइल। और उसका जो है सब्स्टिट्यूएंट का नाम वो क्या हो जाएगा? मिथाइल। तो अल्फाबेटिकली 2 क्लोरोइथाइल पहले आता है, इसीलिए नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। तो पहले इसके बारे में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 पर 2 क्लोरोइथाइल, 2 पर 2 क्लोरोइथाइल, 5 पर मिथाइल, 6 कार्बन है इसीलिए हेक्स इन डाइनाइट्राइल, हेक्स इन डाइनाइट्राइल। देख लीजिए, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट एक और छोटे से वेरिएशन के और पढ़ते हैं। इसमें एक और छोटे से वेरिएशन की और बढ़ते हैं। कुछ याद आ रहा है? हाँ याद आ रहा है। कौन मेन चेन होगी? ये बार बार बताया है, क्योंकि अगर इसको मेन चेन लेंगे तो ये जो होगा वो सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ये जो होगा वो सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा।
और ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी कोशिश ये रहेगी कि ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आए। अब क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं हो सकता तो ये भी मेन चेन नहीं हो सकती। तो मेन चेन क्या हो जाएगी, जो मैंने आपको बताया वो मेन चेन की हो जाएगी, जो मैंने आपको बताया वो ये हो जाएगी मेन चेन। ऐसे क्वेश्चंस हम लोग एल्डिहाइड में कर चुके हैं, ऐसे क्वेश्चंस हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कर चुके हैं। अब इनको नंबरिंग दे देते हैं, तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेन चेन में 3 कार्बन है, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। क्या लिखेंगे, कार्बोनाइट्राइल। क्या लिखेंगे, कार्बोनाइट्राइल। अगर तो ये कार्बोनाइट्राइल कब यूज होगा, सेम चीज, इफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बन is not considered in main chain, तब क्या नाइट्राइल नहीं यूज होगा, तब क्या यूज होगा, कार्बोनाइट्राइल। ट्राई तो इसीलिए क्योंकि 3 है, तो क्या यूज होगा, कार्बोनाइट्राइल। मैंने कहा था 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो और वो चेन से डायरेक्टली जुड़े हो तो ऐसी कुछ कहानी होती, जैसे एल्डिहाइड में कार्ब एल्डिहाइड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं, नाइट्राइल्स में नाइट्राइल की जगह क्या हो जाएगा, कार्बोनाइट्राइल। क्या हो जाएगा, कार्बोनाइट्राइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक, तो बच्चों ये हो जाएगी मेन चेन नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पार्ट। ये हो जाएगी मेन चेन नंबरिंग, यहां से स्टार्ट होगी। क्या लिखेंगे, ब्यूटेन 1,2,4 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। क्या हो जाएगा, ट्राई कार्बोनाइट्राइल। तो इसको लिख लेना हैशटैग नोट करके, कार्बोनाइट्राइल यूज करेंगे। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वो पॉलीफंक्शनल ग्रुप पे आएगा। पॉलीफंक्शनल ग्रुप मतलब एक ही चेन में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे। यहां पर फंक्शनल ग्रुप की कहानी खत्म हो जाएगी। यार जितने भी फंक्शनल ग्रुप है सिंगल, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट पॉलीफंक्शनल ग्रुप पे आएगा और उसके बाद एक बेंजीन। बस दो वीडियो लेक्चर्स और बनेंगे और हमारा IUPAC खत्म। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट जो फंक्शन, इसी में एक आखिरी क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो ये है, तो अब देखो यहां पर हमारे पास 3 फंक्शनल ग्रुप है, एक ये और एक ये। क्योंकि 3 फंक्शनल ग्रुप है तो मेरे पास ऐसी कोई चेन बन ही नहीं पाएगी जिसमें मैं कहीं ना कहीं सारे फंक्शनल ग्रुप को अकोमोडेट कर लूं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मेन चेन लेना पड़ेगा, Br को नहीं, Br के अलावा इसको मेन चेन लेना पड़ेगा। अब ये तो ले ली मेन चेन, ये तो ले ली मेन चेन, ठीक है बच्चों। अब ये देखो फंक्शनल ग्रुप एक ये है, एक ये फंक्शनल ग्रुप है और एक ये फंक्शनल ग्रुप है। 3 फंक्शनल ग्रुप है। नंबरिंग कहां से करेंगे, तो नंबरिंग यहां से करेंगे। आप बोलोगे सर सब्स्टिट्यूएंट में यहाँ पर ब्रोमो है, यहाँ पर क्लोरो अल्फाबेटिकली वो पहले आता है। नहीं, सब्स्टिट्यूएंट हमारे लिए प्रायोरिटी नहीं होता है। नंबरिंग के लिए प्रायोरिटी कौन होता है, फंक्शनल ग्रुप। यहां से देखो तो फंक्शनल ग्रुप दोनों करीब है, सेकेंड और थर्ड। वहां से सेकेंड है तो उसके बाद ही दूर है, तो इसीलिए नंबरिंग यहां से होगी, इसीलिए नंबरिंग यहां से होगी। आई होप आपको नंबरिंग का फंडा क्लियर हो जाएगा। नंबरिंग यहां से चालू इसलिए कि यहां से इसीलिए नहीं की, यहां से सेकंड पोजीशन पे CN आ रहा है, यहां पर सेकंड और थर्ड पे आ रहा है, तो ये पास में है। आप क्लोरो ब्रोमो से मत जाना, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं। जब फंक्शनल ग्रुप तो फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूएंट।
तो चलो पहले सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में लिख लेते हैं। मात्र एक क्लोरो है और एक ब्रोमो है। पहले ब्रोमो लिखेंगे अल्फाबेटिकली, तो 7 पे ब्रोमो आ जाएगा, उसके बाद 1 पे क्या आ जाएगा, क्लोरो। 7 पे ब्रोमो आ जाएगा, उसके बाद 1 पे आ जाएगा क्लोरो। 7 कार्बन है, मेन चेन में हेप्ट, मेन चेन में 7 कार्बन है तो हेप्ट। 4 पे इन, 4 पे इन, और सेकंड, थर्ड और 6 पे है, सेकंड, थर्ड और 6 पे है ट्राई, 3 कार्बोनाइट्राइल। क्या लिखेंगे यहां पर, कार्बोनाइट्राइल। जल्दी से इतना लिख लीजिए, फिर हम हमारे नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज अमाइंस, दैट इज अमाइंस। जल्दी से इतना लिख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अमाइंस की तरफ, बढ़ते हैं अमाइंस की तरफ। अमाइंस कहीं ना कहीं से जो आखिरी जो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है, मतलब अमाइंस यहां पर खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो फंक्शनल ग्रुप्स बचेंगे वो बहुत ही कम यूज में आते। कम के मतलब बोलोगे कि ना के बराबर यूज में आते हैं। उनके ऊपर क्वेश्चन आना ही एक क्वेश्चन है कि उनके ऊपर क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, वो भी एक क्वेश्चन है। चलो अमाइंस क्या होते हैं, तो अमाइंस 3 तरह के होते हैं। एक ऐसा अमाइन होता है, एक ऐसा कुछ अमाइन होता है, और एक ऐसा कुछ अमाइन होता है। तीनों ही अमाइंस है। आप बोलोगे सर तीनों अमाइंस कैसे हैं, तीनों अलग अलग है। बच्चों एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं पहले से कि हाइड्रोजन के ऊपर, हाइड्रोजन के होने या ना होने से फंक्शनल ग्रुप के होने या ना होने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाइड्रोजन के होने या ना होने से मैंने कहा था कार्बन नोमेनक्लेचर में कभी भी फर्क नहीं पड़ता है। जो फंक्शनल ग्रुप की प्रॉपर्टीज आती है वो दूसरे एटम्स की वजह से आती है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, या ऑक्सीजन नाइट्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड कैसे है, कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड कैसे, उनके ऊपर आती है। ठीक है, अब ध्यान दो, ये जो अमाइन है बच्चों, इसको 1 डिग्री अमाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 डिग्री अमाइन। कैसे बोलते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये जो अमाइन है इसको 2 डिग्री अमाइन कहते हैं, और ये जो अमाइन है इसको 3 डिग्री अमाइन कहते हैं। ये जो डिग्री आई है ना बच्चों, ये डिग्री आई है वो नाइट्रोजन से आई है। नाइट्रोजन कितने कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है उससे डिग्री निकालते हैं हम लोग। क्या निकालते हैं, डिग्री। डिग्री कैसे निकाली जाती है, टू हाउ मेनी कार्बन एटम्स एन एटम इज बॉन्डेड, एन एटम इज बॉन्डेड। एक एटम कितने कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है उससे डिग्री निकालते हैं। अगर वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसको 1 डिग्री बोलते हैं। 1 डिग्री को कभी कभी प्राइमरी का नाम दे दिया जाता है, कभी कभी क्या बहुत बार यूज होगा, मतलब प्राइमरी भी कहते हैं। अगर वो 2 कार्बन से जुड़ा है तो उसको 2 डिग्री बोलेंगे, तो वो हो जाएगा सेकेंडरी, वो हो जाएगा सेकेंडरी। अगर वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसको 3 डिग्री बोलेंगे, जो हो जाएगा टर्शियरी। अगर वो 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसको 4 डिग्री बोलेंगे, जो हो जाएगा क्वार्टरनरी। बस 4 से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, तो समझ आया। अगर कोई भी एटम 1 कार्बन एटम से जुड़ा है तो प्राइमरी, कोई भी एटम 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब 1 डिग्री, 2 से जुड़ा हुआ मतलब 2 डिग्री सेकेंडरी, 3 से जुड़ा हुआ मतलब टर्शियरी, 4 से जुड़ा हुआ है तो क्वार्टरनरी। अब यहां पर देखो आप लोग, ये नाइट्रोजन सिर्फ 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री अमाइन। अमाइन मतलब फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप मतलब यहां पर जो बात ही कर रहे हो नाइट्रोजन की। आप बोलोगे सर ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है, वो नहीं, नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा है वो बोलेंगे, क्योंकि नाम में बोल रहे 1 डिग्री अमाइन, मतलब अमाइन की डिग्री बतानी। अमाइन की डिग्री बताने का मतलब है नाइट्रोजन की डिग्री बतानी है। यहां पर नाइट्रोजन कितने से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से। यहां पर नाइट्रोजन कितने से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से। आपको तो पता है ना आर क्या होता है, आर इज एनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। आर मतलब एनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स।
अब आप बोलोगे सर ये वन डैश डबल डैश, वन डैश क्या है? वन डैश डबल डैश का मतलब है ये और ये अलग है, ये अलग है। सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। सेम होने या अलग होने से डिग्री में चेंज नहीं आएगा। मतलब अगर ये और ये ग्रुप सेम भी हो जाते हैं तो भी ये 3 डिग्री रहेगा। नाइट्रोजन कितने कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है उससे डिग्री पता चलती है। अगर वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री, 4 कार्बन से जुड़ा है तो 4 डिग्री। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी, तो ऐसे निकाली जाती है डिग्री। क्या इतना क्लियर हुआ? तो ये 1 डिग्री अमाइन है, ये 2 डिग्री अमाइन है, ये 3 डिग्री अमाइन है। मैं हटा देता हूं नीचे वाला पार्ट। अभी मैं जनरल नेमिंग लिख रहा हूं, या फिर एक काम करते हैं एक एक करके नेमिंग स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। सबसे पहले 1 डिग्री अमाइंस की नेमिंग स्टार्ट करते हैं, फिर थोड़ा सा एडवांसमेंट करके 2 डिग्री की तरफ बढ़ेंगे, फिर थोड़ा सा एडवांसमेंट करके 3 डिग्री की तरफ बढ़ेंगे। 1 डिग्री अमाइन की नेमिंग क्या होगी? वो होती है अल्क एन अमाइन। तो बच्चों यहां पर जो सफिक्स यूज होगा वो क्या होगा? अमाइन। यहां पर जो सफिक्स यूज होगा वो क्या होगा? अमाइन। अल्क एन अमाइन क्या होगा? अल्क एन अमाइन। क्लियर है इतना? अल्क एन अमाइन, बहुत आसान है। चलिए स्टार्ट करते हैं। CH3। अच्छा एक और चीज नंबरिंग का बता देता हूं। नंबरिंग मेन चेन तो ठीक है, मेन चेन में NH2 जितने ज्यादा जुड़े होने चाहिए। नंबरिंग का बता देता हूं। नंबरिंग must be done from that end fundamental same है, so that functional group gets lowest position। वही चीज है, फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन मिलनी चाहिए। नंबरिंग ऐसे करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन मिलनी चाहिए। आप बोलोगे सर इसको फर्स्ट पोजीशन क्यों नहीं दे सकते? अरे बच्चों ये कार्बन नहीं है। जो कार्बन वाले होते हैं ना उसीलिए कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट की जा सकती है। यहां पर कार्बन नहीं है, हम लोग मेन चेन में भी कार्बन को लेते हैं, नंबरिंग भी कार्बन को ही देते हैं। तो यहां पर कार्बन है ही नहीं तो नंबरिंग कहीं ना कहीं नाइट्रोजन को नहीं दी जा सकती। जैसे अल्कोहल में था ना कि नंबरिंग, अल्कोहल में था कि नहीं था? अल्कोहल में ऐसा कुछ था कि नंबरिंग ऐसे की जाएगी कि OH को लोएस्ट पोजीशन मिले। प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल। हम लोग OH से थोड़ी ना नंबरिंग स्टार्ट करते थे या OH को थोड़ी ना नंबरिंग देते थे। सेम चीज, अगर कार्बन नहीं हो तो नंबरिंग ऐसे की जाएगी कि फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन मिले। क्लियर है बच्चों? तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल CH3NH2, सिर्फ एक कार्बन लेता हूं। एक कार्बन लेंगे तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा? मिथ एन अमाइन। क्या हो जाएगा? मिथेन अमाइन। मैंने 2 कार्बन ले लिए, 2 कार्बन इथेन अमाइन। हालांकि आप इथेन 1 अमाइन लिखो तो भी चलेगा या इथेन अमाइन लिखो तो भी चलेगा क्योंकि ये फर्स्ट पोजीशन पे है। नेक्स्ट ये हो जाएगा प्रोपेन अमाइन या प्रोपेन 1 अमाइन। ठीक है, नेक्स्ट ये समझ तो आ रहा है ना? प्रोपेन अमाइन कैसे होगा? मेन चेन में 3 कार्बन तो वर्ड रूट प्रोप, एन क्योंकि सिंगल बॉन्ड, अमाइन क्योंकि फंक्शनल ग्रुप। अब यहां पर मेन चेन ये हो जाएगी, कार्बन की चेन लेते हैं, नंबरिंग कहीं से भी करो फंक्शनल ग्रुप को 2 ही मिल रहा है तो ये हो गए 3 कार्बन मेन चेन में, तो क्या हो जाएगा? प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड है, एन 2 पर अमाइन क्योंकि सेकेंड कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही। अमाइंस के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अगर आते हैं तो अमाइंस हो गया, ईस्टर हो गया, एनहाइड्राइड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, अल्डिहाइड हो गया, इन सब के ऊपर क्वेश्चंस काफी आते हैं। जब पॉलीफंक्शनल ग्रुप आएंगे ना तो इनके ऊपर क्वेश्चंस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो अच्छे से देखिएगा, खास करके अमाइंस के ऊपर देखिए, लिखिए अच्छे से।
चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ धीरे धीरे क्वेश्चंस देखते हैं। तो वही है, रूल्स वही है, फंक्शनल ग्रुप ज्यादा ज्यादा आने चाहिए मेन चेन में। नंबरिंग ऐसे की जाए कि फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन मिले। बस इतना कर लिया, आपके पास किसी भी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर हो गया। तो बच्चों मेन चेन कार्बन की है, नंबरिंग यहां से करेंगे, फंक्शनल ग्रुप लोएस्ट पोजीशन। मेन चेन में 5 कार्बन तो वर्ड रूट पेंट, डबल बॉन्ड है तो इन हो जाएगा 3 पे इन, 2 पे अमाइन, पेंट 3 इन 2 अमाइन। देखिए अच्छे से, पेंट 3 इन 2 अमाइन। नेक्स्ट सवाल, CH3, CH, NH2, चलो थोड़ा बड़ा कर देते हैं, NH2, CH, NH2, CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2। मेन चेन कार्बन की ये रही, नंबरिंग यहां से होगी क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन मिल रहे हैं, नंबरिंग इस एंड से होगी क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन मिल रहे हैं। तो पहले सब्स्टिट्यूएंट के बारे में लिख लेते हैं, क्लोरो है तो क्या हो जाएगा 6 पे क्लोरो। मेन चेन में कितने कार्बन है 6, तो हेक्स, डबल बॉन्ड है 4th पोजीशन पे, 4 पे इन, ई भी आएगा, क्यों आएगा वो मैं बताऊंगा, 2,3 डायअमाइन, डायअमाइन क्योंकि 2 है, अब क्योंकि यहां पर डी आ गया इसीलिए यहां पर ई आएगा, डायअमाइन, 2,3 2 अमाइन डायअमाइन। लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों यहां पर 1 डिग्री अमाइन की कहानी खत्म होती, वेरिएशंस और करेंगे, 2 डिग्री 3 डिग्री में मिला के सबका वेरिएशंस करेंगे। एक और करवा देता हूं, चलो फिर 2 डिग्री अमाइन से स्टार्ट करता हूं। मान लेते हैं ऐसा कुछ, तो नंबरिंग ऐसे की जाएगी कि फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन मिले। मेन चेन तो क्या हो जाएगी साइक्लिक, मेन चेन साइक्लिक और तो कोई दिख ही नहीं रही है, मेन चेन ये साइक्लिक, नंबरिंग ऐसे की जाएगी फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन मिले। अब इसको 1 देते हुए अगर मैं ऊपर जाता हूं तो भी 2 आता है, इसको 1 देते हुए नीचे आता हूं तो भी 2 आता है। अब ऊपर जाऊं कि नीचे जाऊं उसके ऊपर है, ऊपर में 2 पे मिथाइल, नीचे 2 पे क्लोरो, अल्फाबेटिकली ये पहले आता है तो ये ऐसे लिखा जाएगा, अल्फाबेटिकली ये पहले आता है तो ये ऐसे लिखा जाएगा। फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन तो देनी ही पड़ेगी। अब हम लोग इसके बारे में बात कर लेते, तो ये हो जाएगा 2 पर क्लोरो, ठीक है, 4 पर मिथाइल, साइक्लो ब्यूट एन अमाइन, साइक्लोब्यूटेन अमाइन। चलो बात हुई है तो एक और क्वेश्चन निकाल लेते हैं। अब जब बात हुई है तो पूरा ही कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ है, मेन चेन साइक्लिक, फंक्शनल ग्रुप लोएस्ट पोजीशन 2 3, फिर फंक्शनल ग्रुप का डबल बॉन्ड को देंगे, सब्स्टिट्यूएंट नहीं डबल बॉन्ड। आप बोलोगे सर ऐसे इसको 3 4 मिल रहा है, नहीं, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। चलो लिख लेते हैं इसको। सबसे पहले किसको लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स अल्फाबेटिकली, तो हो जाएगा 5 पर क्लोरो, 4 पर मिथॉक्सी, 6 कार्बन है तो साइक्लो हेक्स, 2 पर इन अमाइन, 1 अमाइन लिखो, अमाइन लिखो, बात एक ही है। जल्दी से इसको लिख लीजिए। अब हम लोग 2 डिग्री अमाइन की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से लिख लीजिए।
चलिए 2 डिग्री अमाइन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है 2 डिग्री अमाइन? बहुत आसान। 2 डिग्री अमाइन में दो तरफ कार्बन होंगे, कैसे करेंगे वो देखो, या फिर मैं एक बार लेआउट लिख लेता हूं, चलो RNHR', ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में से कोई भी एक मेन चेन होगी, कोई भी एक मेन चेन होगी, और मेन चेन के रूल्स वही होंगे जो अभी तक फॉलो होगी। तो क्या करना है, सिलेक्ट मेन चेन फ्रॉम 2 चेन्स, या तो एक ये चेन और ये चेन, दोनों चेन में से कोई भी एक मेन चेन होगी। सिलेक्ट मेन चेन फ्रॉम 2 चेन्स अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी रूल्स, अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी रूल्स, प्रायोरिटी रूल्स के हिसाब से सिलेक्ट करिए। प्रायोरिटी रूल्स क्या है, अब इधर जाओ तो भी फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, इसको लो तो भी फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, तो अब हमारी फंक्शनल ग्रुप वाली प्रायोरिटी तो खत्म हो गई। अब फंक्शनल ग्रुप के बाद कौन कौन सी प्रायोरिटी आती है, ज्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में मैक्सिमम कार्बन, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, वही प्रायोरिटी। तो बस उसको फॉलो करते हुए करना है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं, मेरे पास देखिए मजा आएगा करने में, बहुत मजा आएगा। अब या तो ये मेन चेन हो सकती है, या ये मेन चेन कौन होगी, ये होगी। ये क्यों होगी बच्चों, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा है, यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम है। रूल्स के हिसाब से जाएंगे, जिसमें कार्बन एटम ज्यादा वो मेन चेन। ध्यान देना, बहुत ही मजेदार चीज है। अब ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट, इसका नाम है मिथाइल। अब इसको पोजीशन देनी पड़ेगी। अब हमारे पास यहां तो कोई पोजीशन है नहीं, तो हम बोल सकते हैं ये जो मिथाइल है वो एंड से बॉन्ड है, एंड से। ये जो मिथाइल है वो एन से बॉन्ड है। एन से बॉन्ड क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन ऐसे जुड़ा हुआ है ऊपर, तो ये जो मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ एन से, तो इसका जो सब्स्टिट्यूएंट में ऐसे लिखेंगे, एन से मिथाइल। 1-2 पोजीशन नहीं होगी, इसको एन से मिथाइल लिखेंगे। 1-2 तो यहां पर आएगा ना नंबरिंग, जैसे इसको 1 पोजीशन दे देंगे, इसको 2, एन मिथाइल। और क्या आ जाएगा, एन अमाइन। इथेन अमाइन क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है, इथेन 1 अमाइन भी लिख सकते हो, अमाइन लिखो चलेगा। क्लियर हुआ? और देखो बहुत सारी चीजें बताऊंगा बच्चों, बहुत सारी चीजें बताऊंगा। अगर ऐसा कुछ हो तो मेन चेन ये होगी ना, हाँ है ना, 2 कार्बन उधर एक है। नहीं, मेन चेन ये होगी, क्योंकि ये ऐसा नहीं कहता है कि नंबरिंग या मेन चेन यहीं से लेनी है। मेन चेन तो हमें रूल्स के हिसाब से फॉलो करना है, और यहाँ पर कार्बन तो है नहीं। अगर कार्बन होता तो हम लोग यहीं से मेन चेन ले लेते, क्योंकि कार्बन को हमें चेन में इंक्लूड करना होता है, नाइट्रोजन को तो चेन में इंक्लूड करना नहीं होता है। नाइट्रोजन क्यों, क्योंकि चेन में इंक्लूड नहीं करना होता है, तो आप मेन चेन कहीं से भी या कार्बन एटम्स को फॉलो करते हुए ले सकते हो। ध्यान देना, बहुत ही अच्छा पार्ट था। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं, बच्चे जल्दबाजी में गलती कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा देखना, एन पे मिथाइल, 3 कार्बन है तो प्रो, अब 2 अमाइन आएगा, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे अमाइन ग्रुप जुड़ा, 2 अमाइन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? है ना मजेदार चीज, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन चेन ये होगी। आप बोलोगे सर उधर 3 कार्बन एटम इधर 2, नहीं, कार्बन एटम के पहले कौन प्रायोरिटी होता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। वो ही सारी चीजें प्रायोरिटी रूल्स के हिसाब से करना होगा। क्या करना होगा, प्रायोरिटी रूल्स के हिसाब से करना होगा। अब इस सब्स्टिट्यूएंट को नोमेनक्लेचर करें, मेन चेन से जुड़ा हुआ पहले कार्बन को फर्स्ट पोजीशन देते हुए लॉन्गेस्ट चेन 1-2, मेन चेन से जुड़ा हुआ फर्स्ट कार्बन को लॉन्गेस्ट चेन 1-2, तो क्या लिखेंगे, एन पे 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल। ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया ना।
मेन चेन से जुड़ा हुआ पहला कार्बन, मेन चेन से जुड़ा हुआ पहला कार्बन फर्स्ट पोजीशन देते हुए लॉन्गेस्ट चेन, यहां पर भी 1 2, यहां पर भी 1 2, मैंने इसको दे दिया 1 मिथाइल, 2 कार्बन है इसलिए इथाइल। उसके बाद ध्यान दो ईथ इनअमाइन, ईथ इनअमाइन। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन भी 1 है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन भी 1 है, डबल बॉन्ड की पोजीशन भी 1 है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन 1 है, तो मैं नहीं लिखा। बहुत वेरिएशंस बनते हैं इसके ऊपर, देखिए अच्छे से लिखिए, लिखिए लिखिए लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर हुआ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड वाली कहानी, 2 डिग्री वाली कहानी। अब ट्रिपल बॉन्ड 3 कार्बन की देख लेते हैं, 3 डिग्री, ट्रिपल बॉन्ड नहीं सॉरी 3 डिग्री। ठीक है, कोई भी एक मेन चेन होगी, सेम चीज, सिलेक्ट 1 मेन चेन, सिलेक्ट 1 मेन चेन, तीनों में से एक मेन चेन को सिलेक्ट करना है। मान लेते हैं ये मेन चेन है, मान लेते हैं ये मेन चेन, तो ये क्या होगा सब्स्टिट्यूएंट, ये भी क्या होगा सब्स्टिट्यूएंट। कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट मतलब अल्काइल 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 और नेमिंग करेंगे। ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। बच्चों मेन चेन कौन सी होगी, ये 2 कार्बन की, इधर एक इधर एक, तो ये 2 सब्स्टिट्यूएंट, तो सब्स्टिट्यूएंट को क्या लिखेंगे N, डाइमिथाइल, क्योंकि दोनों मिथाइल है और दोनों N से जुड़े हुए हैं। अलग अलग होते तो अलग अलग लिखते, वो भी बता दूंगा अभी कैसे करेंगे। अगर अलग अलग होते तो अलग अलग लिखते, समझ आया, बस कुछ भी नहीं करना है, एक मेन चेन सब्स्टिट्यूएंट और बस अपने को रूल फॉलो करना है। उसके बाद ईथ एन अमाइन, 2 कार्बन है मेन चेन में, ईथ एन अमाइन। क्लियर है, ये मेन चेन, बाकी दोनों सब्स्टिट्यूएंट। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर दोनों अलग अलग होते तो क्या होता, चलो वो भी देख लेते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है बच्चों, मेन चेन, तो ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट। अब ये इथाइल है, ये मिथाइल है, तो कौन अल्फाबेटिकली पहले आता है इथाइल, तो N इथाइल, N मिथाइल, 3 कार्बन है, नंबरिंग 1 2, फंक्शनल ग्रुप को देखो लो सेकंड पोजीशन मिल रही है, तो प्रोपेन 3 कार्बन इसलिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड है N 2 पर अमाइन, प्रोपेन टू अमाइन। देख लिया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, बच्चों मेन चेन डबल बॉन्ड, तो ये क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, ये भी क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट का भी सब सब्स्टिट्यूएंट है तो 1 2 है ना, हाँ है ना, तो ये क्या हो जाएगा देखो, पहले इसको लिखते हैं 1 पे मिथाइल इथाइल, तो N 1 मिथाइल इथाइल, ये हो जाएगा N मिथाइल। उसके बाद ये नंबरिंग में 1, ये नंबरिंग में 2, तो इथ इन, क्योंकि डबल बॉन्ड है, इन अमाइन, इन अमाइन, क्योंकि डबल बॉन्ड भी फर्स्ट पोजीशन पे, फंक्शनल ग्रुप भी फर्स्ट पोजीशन पे, इसीलिए इथेन अमाइन। क्लियर हो बच्चों, तो यही है कहानी। बहुत ही अमेजिंग पार्ट है, बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है ये बच्चों। वेल दिस इज ऑल फॉर टुडे। यहाँ पर हमारे फंक्शनल ग्रुप खत्म होते हैं। अब जो फंक्शनल ग्रुप एक आध बचे भी हो, प्रायोरिटी के नहीं है, नहीं कभी आता है, दिखेंगे तो क्वेश्चंस में आपको, जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो वो भी बताऊंगा कैसे यूज करते हैं, पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स भी हम लोग करेंगे। क्लियर है बच्चों, दिस इज ऑल फॉर टुडे।